बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन सा एरर कब आता है एक्सेल में और उससे कैसे हैंडल किया जाएगा, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। पहले एक बेसिक सी एग्जांपल देखें और उसमें प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं, अगर कोई हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो किस तरह से सॉल्व होगी ये, और फिर उसके बाद जो सीरीज़ उसके एरर हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ डाटा एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैंने ऐड किया, बीच में हमने ब्लैंक छोड़ दिए सेल, फर्स्ट इक्वल, इसको डिवाइड इसके साथ किया हमने, एंटर और ड्रैग। अब एरर आ गया इस तरह। अगर एरर रिकॉर्ड में होंगे तो आप फार्मूला कोई भी अप्लाई करेंगे टोटल वगैरह के लिए, तो एरर की वजह से हमारा टोटल नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी इस तरह की कंडीशंस के अंदर। तो कौन कौन से एरर और कौन कौन सी चीज़ों से उनको हैंडल किया जाएगा वो आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें, और फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब कौन सा एरर कब रिटर्न होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स और ये क्वांटिटी है, तो हमें इसकी प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। प्राइस के लिए इक्वल करेंगे सेल्स डिवाइड क्वांटिटी, इंटर। अब ज़ीरो की वजह से भी यहाँ पर हमें एरर रिटर्न मिलेगा। तो इसका हैंडल सोल्यूशन, फर्स्ट सेल में आकर इफ़ कंडीशन यूज़ करें, क्वांटिटी चेक करनी है। ज़ीरो क्वांटिटी सेल में आ रहा है या ब्लैंक हो सकता है, तो आप इसमें कंडीशन दें कि अगर ये बराबर ज़ीरो है, अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो, ब्लैंक होगा तो ब्लैंक। ब्लैंक के लिए आप फिर इक्वल के बाद दो इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। तो अभी हम फ़िलहाल ज़ीरो चेक कर रहे हैं, ज़ीरो मौजूद है कॉलम में, तो हमने कहा अगर बराबर ज़ीरो हो तो यहाँ पर ब्लैंक हो जाए, डबल कोट का मतलब ब्लैंक, कॉमा नहीं तो इसको डिवाइड करें क्वांटिटी, यहाँ पर ब्रैकेट की क्लोज, एंटर और ड्रैग। तो जहाँ एरर होगा वो इस तरह से क्लियर हो जाएगा। अब जब एरर रिटर्न नहीं होगा तो फिर आपको जो भी फार्मूला लगाना है, टोटल वगैरह करना है, इजीली वो टोटल कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन अगर हम बात करें इसके अलावा, तो हम इफ़ एरर भी लगा सकते हैं। एरर के लिए वैल्यू में हमारा क्या होना चाहिए, सेल्स डिवाइड क्वांटिटी, कॉमा डबल कोट फॉर ब्लैंक, इंटर और ड्रैग। तो सेम जिस तरह इफ़ से हमने इसको हैंडल किया है, इसी तरह इफ़ एरर से भी ये काम कर सकते हैं। इसी तरह टोटल करेंगे तो ये टोटल हो गया। अब ये तो हमारी एक या दो वैल्यू जब लिस्ट होंगी, डेटाबेस होगा, उसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं ये। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एन ए का एरर क्या करता है, अब अगर हमें एक सेल के अंदर किसी भी आइटम की प्राइस फाइंड करनी है, तो हम पहले तो उस आइटम का नेम टाइप करेंगे और फिर जहाँ प्राइस फाइंड करनी है वहाँ वी लुकअप लगाते हैं। तो वी लुकअप वैल्यू इस सेल की जो वैल्यू है, यानी जिसकी प्राइस फाइंड कर रहे हैं, वो सेल में सिलेक्ट होगा जहाँ वो लिखा हुआ है, कॉमा। अब टेबल में आप ऑल डेटा सेलेक्ट कर लें, कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स, सेकंड कॉलम प्राइस आ रहा है तो यहाँ पर कॉलम 2 हो जाएगा, और फिर कॉलम फॉल्स, ब्रैकेट की लूज। तो यहाँ पर लैपटॉप की इसने प्राइस फाइंड कर दी। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे मैं इसको ब्लैंक कर दूँ तो ये होता है एन ए का एरर, कि नॉट अवेलेबल, आपका कोड आईडी वगैरह कुछ इंटर नहीं है। तो फिर हम जब इंटर करेंगे तो यहाँ पर इसका डाटा जो होगा वो सर्च होकर आ जाएगा। लेकिन अगर ब्लैंक होगा तो ये एन ए रिटर्न होगा। तो एन ए रिटर्न नहीं हो, इसके लिए भी आप वी लुकअप इफ़ एन ए लगा सकते हैं। ये भी एक एरर के लिए यूज़ होता है फार्मूला, इफ़ एन ए वैल्यू। और अगर वैल्यू इफ़ एन ए हो तो इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, अब जो भी मैसेज प्रिंट करना है वो आप यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में टाइप कर सकते हैं, नॉट फाउंड का मैसेज आ जाए और इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट की क्लोज। अब जैसे ही कोई आपका कोड इंटर होगा तो प्राइस, और नहीं होगा तो नॉट फाउंड। नॉट फाउंड की जगह जो भी मैसेज चाहिए वो आप ऐड कर लें। नेक्स्ट आता है हैश वैल्यू। ये किस वजह से आता है, जब टैक्स को नंबर के साथ हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे अब मुझे अगर इसको प्लस करना है तो ये दायरे ABC टैक्स है, और फिर इसको अगर हम प्लस करके एंटर करें तो हैश वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये टैक्स है। तो इसे आप नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये एरर आपका क्लियर हो जाएगा। तो अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम जो है टैक्स की वजह से आती है, ये वाला एरर। ठीक है जी। इसके अलावा एक और आता है हैश रेफरेंस का एरर। ये किस वजह से आता है, ये इस वजह से आता है अगर हमारे कोई फार्मूले में रेंज सेलेक्ट है। अब तो हैश वैल्यू आ गया, कोई टैक्स और नंबर प्लस हुआ है। दूसरा फार्मूला
हैश रेफरेंस इस वजह से आता है अगर कोई रेंज डिलीट हो जाए तो ये वहाँ पर उस रेंज को अनसेलेक्ट करके रेफरेंस दे देता है, यानी वहाँ से रिमूव हो गया वो, तो आपका रेफरेंस हैश का एरर देगा। तो आप दोबारा से करेक्ट रेंज जो होगी जो आपने चेंज करी है वो आप दोबारा डिफ़ाइन कर सकते हैं, फिर जो वैल्यू इंटर करेंगे वो रिटर्न टोटल हो जाएगी आपकी। अब हैश नेम का एरर कब आता है? जब स्पेलिंग गलत हो। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं सम, तो सम हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सम की जगह डबल एम कर दूँ तो हैश नेम और क्वेश्चन मार्क, सॉरी इस तरह से आता है ये। तो ये कब आएगा? जब आपकी स्पेलिंग में कहीं गलती होगी, तो ये हैश नेम और क्वेश्चन मार्क का एरर रिटर्न करेगा आपको। उसके बाद हैश नम का एरर आता है, और ये जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट निकालना है किसी भी वैल्यू का, तो वो प्लस की वैल्यू का निकल सकता है, माइनस वैल्यू का नहीं। तो हम इधर स्क्वायर रूट के लिए SQRT फार्मूला लगाएंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, तो जहाँ होगा ये उसका आंसर रिटर्न करेगा, लेकिन जहाँ नेगेटिव वैल्यू होगी वहाँ पर हैश नम आ जाएगा। तो इसको हैंडल किस तरह से करेंगे? तो यहाँ से इसको हैंडल करने के लिए इफ़ एरर की कंडीशन लगा सकते हैं। इफ़ एरर SQRT सेल सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर इनवैलिड नंबर, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, ये लिखा हुआ प्रिंट हो जाए। जहाँ माइनस वैल्यू होगी वहाँ पर इनवैलिड नंबर, या फिर इफ़ कंडीशन दे सकते हैं अगर ये लेस देन हो 0, यानी 0 से कम मीन्स माइनस वैल्यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नेगेटिव नंबर नॉट अलाउड, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और वैल्यू इफ फॉल्स में क्या हो, वरना तो SQRT फार्मूला चलाएं और यहाँ पे नंबर सेल सेलेक्ट SQRT ब्रैकेट इफ़ ब्रैकेट क्लोज एंटर और ट्रैक। तो ये भी एक तरीका है इसको हैंडल करने का, हैश नम एरर। एक और प्रॉब्लम आती है अक्सर नॉर्मल टाइपिंग या डेट वगैरह के ऑप्शन जो होते हैं उसको अगर हम ड्रैग करें यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे 9 डेट वगैरह में ये प्रॉब्लम आती है, हमारे पास 9 जैन करके मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ ड्रैग, तो ये हैश हैश स्मॉल इस तरह से बने हुए शो होते हैं। तो ये भी एक एरर की तरह लग रहे होंगे, लेकिन ये स्पेस के इशू की वजह से आते हैं। अगर कॉलम के टॉप में डबल क्लिक होगा तो ये ऑटो फिट हो जाएगा, जिससे ये हैश हैश का जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा डेट का। कॉलम स्मॉल होने की वजह से या स्पेस ना मिलने की वजह से ये हैश हैश आते हैं। एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अक्सर हमें, अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई है यानी कोई डाटा मौजूद है सेल में कहीं नीचे रॉ में, तो मैं यहाँ पे कोई डाटा ऐड कर लेता हूँ। सीरियल की हमने हेडिंग डाल दी यहाँ पे, अब ऊपर या फिर कोई भी डाटा इंटर हुआ है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने क्या करा, ऊपर अगर हम ऐड कर रहे हैं कुछ सीक्वेंस, मैंने कहा 20 तक सीक्वेंस चाहिए, तो ये स्पेल एरर देगा, यानी जो भी ऑटो ड्रैग हो रही होगी फार्मूले से कंडीशन बीच में किसी टैक्स की नंबर की वजह से वो स्पेल में चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि आप नीचे से डाटा को रिमूव करें ताकि ये ड्रैग होकर फिल हो जाए। तो ये स्पेल एरर जब रिटर्न होता है जब कोई डाटा के बीच में सेल में कोई वैल्यू मौजूद हो और ऊपर से प्रॉब्लम हो रही हो ड्रैग के अंदर फार्मूले में। इसी तरह एक होता है सर्कुलर रेफरेंस। सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है, अक्सर फार्मूले में या कैलकुलेशन में हम सेम सेल का रेफरेंस दे देते हैं। जैसे A1 के अंदर हम लगा रहे हैं और इक्वल के बाद और यहाँ पे मैं इक्वल के बाद A1 ही सेल का रेफरेंस दे दूँ। जैसे मैंने यहाँ क्लिक करा B1 B2 और मैं A2 पे आ गया और A2 पे सेल में ही फार्मूला लगा रहे हैं A2 इक्वल, और इसी में मैंने कहा 10 प्लस कर दें, तो ये इस तरह से आपके पास मैसेज शो करेगा सर्कुलर रेफरेंस वेयर आ फार्मूला रेफरेंस टू एन ऑन अदर डायरेक्टली। ओके करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो सेम सेल का रेफरेंस कभी भी नहीं देते फार्मूले में, वरना ये सर्कुलर रेफरेंस में तब्दील हो जाता है और आंसर नहीं आता। अक्सर फार्मूला में ये प्रॉब्लम आएगी आपको
डेटा में काम करते हुए। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, नॉलेज इंक्रीज़ हुई होगी आपकी। तो आपके लाइक से पता हो चलेगा। बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें भरपूर, और जो देखने सीखने को मिला है दोस्तों के साथ, दूसरे दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया में ग्रुप्स में भी इसको लाजमी शेयर करें। और इस तरह की वीडियो और इन्फॉर्मेशन देखना सीखना चाहते हैं तो बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें कि वीडियो कैसी लगी आपको और क्या सीखने को मिला, वो भी कमेंट करके लाजमी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।